नमस्कार साथियों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि रोटेशन से। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ रोटेशन। तो सॉल्व करते हैं इसको। वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज अ डिसेंडिंग पुली शोन इन फिगर हैज अ रेडियस इतना एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2। द फिक्स पुली इज लाइट। ये जो फिक्स पुली दिख रहा है आपको लाइट पुली, ये वाला छोटे वाला, इसको छोड़ दें, आप इग्नोर करें। एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फ्रिक्शनलेस। यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, अच्छी बात है। फाइंड द एक्लेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट मास इज 1 kg। तो ब्लॉक का हमको एक्लेशन निकालना है अगर मास 1 kg है तो। और ये एक पुली है जो इसका कुछ मास भी है और इनर्शिया भी है, तो ये पुली अपना घूम भी सकता है। तो ये ही थोड़ा सा क्रिटिकल पुली है यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं। तो तीन तरह की क्वेश्चन होती है रोटेशन में। पहली फोर्स इक्वेशन, देन टॉर्क इक्वेशन एंड थर्ड इज नो स्लिपिंग इक्वेशन। तो एक करके लगाते हैं। तो पहले बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक पर टेंशन होगी आगे की तरफ, ब्लॉक का मास 1 है, फ्रिक्शन कुछ भी है नहीं, फ्रिक्शन इज 0। ब्लॉक आगे की तरफ एक्सलेट कर जाएगा सीधा सीधा, बिकॉज टेंशन आते ही चलेगा वो। तो अगर मैं ब्लॉक के लिखूं तो आई कैन सिंपली राइट टी इज इक्वल टू एम इंटू, दैट्स इट। और एम इसका 1 है, इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो ब्लॉक का जो कार्रवाई है वो खत्म नहीं। अब आते हैं इस पुली के ऊपर, जो आपको पुली दिख रहा है। इस पुली पे ऊपर से एक टेंशन लग रही है, दैट इज इक्वल टू कुछ टी बोल देते हैं। ये टेंशन सेम रहेगी यहाँ तक। इस तरफ टेंशन होगी, दैट इज डिफरेंट। ये अलग टेंशन होगी, बिकॉज अगर पुली घूमता है तो टेंशन दोनों तरफ अलग अलग होती है। तो टेंशन कुछ और होगी यहाँ पे, तो उसको मैं T1 बोल देता हूँ। ठीक है। और साथ में इसका वेट लगा हुआ नीचे की तरफ, mg, जो हम निकाल सकते हैं बाय दीज डाटा। तो मैं निकाल लेता हूँ। तो पुली नॉर्मली टाइप की होती है डिस्क की। तो ये होता है mr²/2, ये होता है इनर्शिया। सो दिस इज 0.2, m इज अननोन, r स्क्वायर कर देंगे तो 0.04 आ जाएगा बाय 2, m इक्वल टू 0.4 बाय 0.04 इज इक्वल टू 10। तो मास निकल के 10 आ जाएगा इस पुली। तो m इंटू जी कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये पुली नीचे भी गिरेगा, घूमेगा भी। सो पहले मान लेते हैं कि नीचे गिर रहा है और उसका एक्लेशन कुछ गिरने का कुछ A1। तो आई विल राइट नाउ कि भाई अब क्या होगा। तो आई विल राइट 100 माइनस T1 इज इक्वल टू m इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 2। ये होगी फोर्स इक्वेशन। और ये पुली घूमेगा भी, ऑब्वियसली नीचे आ रहा है तो घूमेगा भी, है ना। तो अब मैं लिखता हूँ उसमें टॉक इक्वेशन। तो ये कुछ रस्सी ऐसे कुछ नीचे आ रही है, ऐसे इधर नीचे आ रही है। तो मान लेता हूँ कुछ ऐसे घूम रहा है, इस तरह से ऐसे, है ना। तो ऐसे कुछ रोटेट कर रहा है। लेट आई एज्यूम दैट, बिकॉज ये इस तरफ से नीचे आ रहा है तो रस्सी ऐसे जा रही है तो उसको ऐसे घूमना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ ये घूम जाएगा। उल्टा मान लेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और मैंने उल्टा माना तो आंसर मेरा नेगेटिव आएगा। अब नाउ आई विल राइट टॉक इक्वेशन अबाउट सेंटर। तो टॉक तो भाई, जो ये के पास जो टॉक होता है, टॉक इक्वल टू आई अल्फा अबाउट सेंटर ऑब्वियसली। तो सेंटर अबाउट टॉक तो वेट का होगा ही नहीं, टॉक खाली इसका होगा, टी इंटू आर। तो T1 इंटू आर माइनस टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई आपको पता है 0.2, so 0.2 into 1, so this is T1 minus T is equal to 0.2 अल्फा बाय आर। और आर हमारा खुद 0.2 है, तो ये कट के अल्फा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे खत्म हुई, तीन इक्वेशन हुई। ओके। अब यहाँ पे भी आगे चलते हैं। इसकी टॉप इक्वेशन हो गई। अब चलते हैं नो स्लिपिंग पे। तो नो स्लिपिंग को आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ ही सबकी गलती होती है और यही लोग गलती करते हैं। तो अब इस पुली को देखते हैं। इसका मतलब होता है कि रस्सी के बीच में और पुली के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। दैट मीन्स कि दोनों का एक्शन सेम है। तो अगर मैं इस रस्सी की बात करूं, ये रस्सी जो इस तरफ से आ रही है, ये वाली रस्सी, ये वाली, ये यहाँ से आ रही है, ये तो बिल्कुल साफ साफ जिस एक्लेशन से ब्लॉक आ रहा होगा यहाँ से, वही रस्सी है बिल्कुल ही। तो ये तो सिंपली ब्लॉक के एक्लेशन से आ रही होगी इसे। अब बात करता हूँ पुली की। जो पुली आपको दिख रहा है ये नीचे भी गिर रहा है A1 से, और इस तरफ घूम भी रहा है अल्फा से। तो अगर आप इस केस में इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट के पास एक तो A1 भी होगा, सेंटर मास का, और ऐसे घूम भी रहा है।
तो इसकी वजह से नीचे की तरफ टेंजेंशियल होता है आर अल्फा, तो नीचे की तरफ आर अल्फा भी होगा। तो इस पॉइंट का नेट कैलकुलेशन जो है इस पॉइंट का वो होगा A1 प्लस आर अल्फा, इस पॉइंट का, और इसका A1 है, दोनों इक्वल होने चाहिए। दिस पॉइंट का इक्वेशन और इसका दोनों बराबर होने चाहिए, तभी जाके नो स्लिपिंग कहलाएगी, और दोनों का इक्वेशन बराबर हो जाएगा तो स्लिपिंग होगी नहीं। तो ये इक्वेशन निकल गया इस फोर को। अब चलते हैं, हम इस पॉइंट की बात करते हैं, जो इस तरफ वाले रस्सी है, इधर की बात करते हैं। अब ये रस्सी तो फिक्स है उस ऊपर वाले ग्राउंड से, ये तो मूव नहीं कर रही। इसका, इस पॉइंट के रस्सी वाले पॉइंट का तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो जीरो है, नथिंग। लेकिन यहाँ पे इसको देखते हैं, अब ये भी नीचे आ रहा है A1 से, जैसे सेंटर मास आ रहा था, लेकिन ये टेंजेंशियल इसका आर अल्फा कुछ ऐसे है, तो ये ऊपर की तरफ होगा इसका आर अल्फा, इस पॉइंट पे जैसे ये ऐसे घूम रही थी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रही थी, तो इसका आर अल्फा नीचे था और इसका आर अल्फा ऊपर की तरफ होगा। तो अगर इस पॉइंट की बात की जाए, तो इस पॉइंट के पास जो इक्वेशन होगा नेट, वो होगा A1 माइनस आर अल्फा, और जो रस्सी वाला पॉइंट है उसका जीरो है, दैट इज इक्वल टू जीरो। दोनों का सेम करना है हमको, A1 इक्वल टू आर अल्फा। तो अभी यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसको हम इक्वेशन 5 बोल देते हैं। तो मैं A1 की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ। सो A1 प्लस आर अल्फा भी A1 ही है, इक्वल टू ए, सो ए इक्वल टू 2A1 बोल दें, और फिर 2 आर अल्फा। तो हमको उसमें सारी वैल्यू जो है पुट करनी होगी। तब एक काम करते हैं, हम इन सबको आपस में फिर से ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये t प्लस है, ये माइनस का है, कट जाएगा। ये T1 माइनस का है, प्लस का है, कट जाएगा। तो बचेगा 100, ये बच जाएगा, और एक ये बच जाएगा, ये नहीं कटा, माइनस टी इज इक्वल टू 10A1 प्लस ए प्लस एल, है ना। और हमको निकालना है इक्वेशन ब्लॉक का है, तो फिर ए निकालना है। तो मैं A1 के बदले पुट कर देता हूँ A/2, तो मैं पुट कर लेता हूँ A1 के बदले 10A/2 प्लस ए प्लस अल्फा की वैल्यू है A/2R, और R है हमारा 0.2, है ना, तो ये हो जाएगा 0.2, तो A/0.2, और 100 माइनस टी की वैल्यू खुद ए है, तो टी को पुट कर लेते हैं ए। सब कुछ एक ही टर्म में आ गया। इसको आप फर्दर और भी लिख सकते हैं, तो अल्फा ये हो जाएगा ए 10A/4, तो 5A/2 बोल सकते हैं इसको। तो 100 इज इक्वल टू 5A प्लस a प्लस a प्लस 5A/2 इज इक्वल टू 7A प्लस 5A/2, 19A/2 इज इक्वल टू 200/90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका निकालेंगे तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, जो काफी ज्यादा है, ग्रेविटी से भी ज्यादा इजेक्शन हो गया। इसका आंसर 10 ही गिवन है, तो चल जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10 पॉइंट समथिंग बोल सकते हैं, 10 पॉइंट। और कैलकुलेटर से निकाल लें तो यू विल एग्जैक्टली गेट, wait a moment, let me calculate. This is 200 divided by 19. This is 10.52 something. I have taken g equal to 10. So काफी अच्छा क्वेश्चन है। टॉर्क को समझने के लिए, पुली पे नो स्लिपिंग को समझने के लिए इसको आप दोबारा एक बार ट्राई करें। वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको मेरा सोल्यूशन कैसा लगा। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो जरूर पूछें मुझसे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।